हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो जैसे मैंने 2 दिन पहले वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि हरियाणा ऑब्जेक्टिव पेपर में कितने नंबर आप ले लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा और कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या यूजीसी नेट किस तरह का पेपर आएगा। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो आप अवश्य देखिए। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वो वीडियो आप ज़रूर देखें, बहुत फ़ायदा होने वाला है और आप कम समय में ज़्यादा तैयारी कर पाओगे। क्योंकि जिसने पहले नेट जेआरएफ किया था उनके लिए बड़ी दिक्कत आ रही है कि इतना पाठ्यक्रम कैसे पढ़ें। तो वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करना है और ये नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों की मैं साथ साथ चर्चा करूँगी और ये आप जानना चाहते हैं तो ये आप खुद स्किप नहीं करोगे कि ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है या नहीं है। ठीक है, चलो मैं शुरुआत करती हूँ। देखो, ये है हमारी फर्स्ट यूनिट। मैंने कुछ लिख भी रखे, कुछ तथ्य अंतिम समय में मैं आपको दिखाऊंगी। पहले आप यहाँ से समझें, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है आपकी फर्स्ट यूनिट। तो ये आपकी फर्स्ट यूनिट है। तो इसमें आपका क्या है, आपका भाषा का मैं एक तरह से कहना चाहूँ तो एक तरह से मैं कहना चाहूँगी कि ये आपका भाषा का ही भाग है। तो यहाँ आपको देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको क्या है, आपके जो प्रीवियस ईयर जो आपकी तैयारी की आपने तो वो फ़ायदा करेगी। लेकिन आपको अब नई तैयारी क्या करनी है, तो मैं ये कहूँगी अगर आपको नई तैयारी करनी है तो आप इस वाले भाग पे करें। क्या करना है आपको, सिर्फ अब आपके ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण बहुत कम आएंगे। मैं इनमें एक बार आप रिवीजन कर लें। अगर आपको 100 नंबर लेने हैं, 100 में से 100 तो आपकी अलग मर्जी है, लेकिन जिनको 70 नंबर लेने हैं, 70 के आसपास आपका चयन हो जाएगा, तो मैं उनकी बात कर रही हूँ। और ज़्यादा तैयारी करना चाहते हैं तो और करें, लेकिन मैं ये कह चाहती हूँ कि कम समय में आपकी ज़्यादा तैयारी हो जाए। आपको पढ़ना है भाषा, देवनागरी के अनुच्छेद और उनकी जो राष्ट्रपति ने जो क्या है उनमें जो माने वो जो सभाएं हुई हैं कुछ, जैसे कि आपका 344 अनुच्छेद क्या है, 45 क्या है, तो जो मतलब 343 से लेकर 351 तक के ये अनुच्छेद वगैरह आपको पढ़ने हैं, किस अनुच्छेद में क्या दिया गया है। ठीक है, तो ये आपकी रही फर्स्ट यूनिट की बात। अब मैं बात करती हूँ दूसरी यूनिट की। ठीक है, ये मैं मलाई वाले पाठ्यक्रम की याद करेंगे, जो निचोड़ आपका, वैसे आप शुरू से अंत तक पढ़ोगे तो और भी अच्छा है। अब मैं बात करती हूँ दूसरी यूनिट की। दूसरी यूनिट है आपका महासागर। मैं सागर नहीं, इसको महासागर बोलूँगी। जो कुछ भी बचा कुचा है सब कुछ दूसरी यूनिट में डाल दिया है। यहाँ आपको टीजीटी और पीजीटी में जो तैयारी की थी वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगी। ठीक है, तो यहाँ आपको कौन सा भाग पढ़ना है, यहाँ मैं बता देती हूँ आपको। वैसे सारा पढ़ो तो अच्छे हैं, लेकिन आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या पढ़ना है आपको, जैसे हिंदी साहित्य की लेखन पद्धतियाँ हैं, आदिकाल का नामकरण है, फिर विद्यापति की कुछ है, ये पढ़ोगे। और इसके बाद बीच वाला छोड़ के और मैं छायावाद और ये प्रगतिवाद, फिर आप यहाँ से, ठीक है, फिर आप यहाँ से पढ़ोगे। मतलब ये कि द्विवेदी से लगाकर यहाँ तक, ठीक है, नहीं कि यहाँ तक पढ़ोगे। बीच वाला अगर छूट जाता है जिसमें आपका पुनर्जागरण वगैरह, ये कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये पढ़ोगे। अब क्या है, अब बात आती है हमारी तीसरी यूनिट पे। तीसरी यूनिट की मैं बात करती हूँ तो ये अन्य गद्य विधाएं आप छोड़ दे। तीसरी यूनिट की बात करती हूँ, ये है आपका काव्य शास्त्र। तो काव्य शास्त्र में आपको क्या पढ़ना है, आपको भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ेंगे। मैं नहीं कहते आप पाश्चात्य छोड़ दे, लेकिन मुझे ये मैं बात कर रही हूँ HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की। यूजीसी नेट के तो आप 0 से लेकर 100 तक पढ़ोगे। यूजीसी नेट का पैटर्न इसमें बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं रहने वाला है। भले ही सिलेबस आपका यूजीसी नेट का है, लेकिन यूजीसी नेट से आपका पेपर, चाहे आप ये सेव कर लेना, मैं जो वीडियो बनाती हूँ मेरे व्यू आए चाहे 10, उनको पता होगा। जैसे मैंने अभी पीजीटी की जो बनाई थी
कि कितने पर जाएगी कट ऑफ, वो देख लेना सटीक बैठी थी। और अभी मैं बताती हूँ आपका यूजीसी नेट से लेवल कम जाएगा, क्योंकि आपका एक पेपर और होना है लिखित। तो यूजीसी नेट की आप तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल बारीकी से 0 से 100 करो, लेकिन फिर भी आपको 60% फायदा इसमें यूजीसी नेट में भी होने वाला है। यूजीसी नेट वाले भी इसे समझें, ताकि कम समय में आप भी ज़्यादा तैयारी कर पाओ। ठीक है, आपको क्या पढ़ना है, अब आपको पढ़ना है ये वाला, ये तो आपको छोड़ना ही, काव्य के लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन। दूसरी मैं बात करती हूँ, आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको पढ़ोगे आप ये वाला भाग। ठीक है, इस पर ज़्यादा जोर दोगे, बाकी ये पढ़े तो अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कहती हूँ ये 2 जो आपकी हैं 2 कॉलम वाली ये 2 लाइनें आप बिल्कुल नहीं छोड़ोगे, ये आप पढ़ोगे। ठीक है, और यूजीसी नेट में भी आपकी कम समय में अब दूसरी यूनिट, ये है आपकी चौथी यूनिट। चौथी यूनिट में बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप इसको पढ़ो, मतलब पढ़ लो, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा आ रही। सबसे छोटी यूनिट है, लेकिन ये हमारे टच की कम रहती है। ठीक है, लेकिन थोड़ा महत्वपूर्ण आप पढ़ लेंगे ये। अब मैं बात करती हूँ यहाँ से, अब मैं बात करूँगी यहाँ से लेकर यूनिट 5 से लेकर 10 तक। थोड़ा सा धैर्य बना के रखे आएंगे आप, वो मैं बात कर देती हूँ कौन कौन से आपको पढ़ने हैं। ठीक है, आपको क्या पढ़ना है, रेवा तट आपको पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद आपको साकेत भी पढ़ लेंगे आप। साकेत के बाद आप नागमती का वियोगखंड पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद रामचरितमानस थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। और देखो साकेत और रामचरितमानस, कबीर तो जरूरी कबीर है ही, और ये आपका जायसी का नागमती, ये वाला ये। इसके बाद आपको मैं बता देती हूँ ये पढ़ना है, और उसके बाद आपको पढ़ना है जो मैं कविताओं की बात करती हूँ, आंसू और कामैनी। ठीक है, और राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुता, ये पढ़ोगे। और उसके बाद मैं बात करती हूँ आपकी उर्वशी, और ये पढ़ेंगे आप। ठीक है, ये तो पढ़ेंगे। ठीक है, तो यूनिट अब मैं बात करती हूँ आगे, इसकी बात करती हूँ इकाई वाले की। इकाई 6 में आप कौन से उपन्यास पढ़ोगे, देवरानी जेठ, परीक्षा गुरु, गोदान, ये 3 उपन्यास ये वाले हो गए। उसके बाद मैं बात करती हूँ ये क्या आपका झूठा सच, बहुत महत्वपूर्ण है, तमस, और इसके बाद आपका बंटी। मतलब आपके उपन्यास है 13 में से आप ये 6 उपन्यास तो पढ़ोगी। अब मैं बात करती हूँ इसके बाद आपकी ये एक कहानी है, लेकिन मैं ठीक है बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बात कर देती हूँ। 1 मिनट के लिए मैं वो खोल लेती हूँ। तो भाई ये मैंने कुछ नोट किया आपके लिए। ठीक है, फर्स्ट यूनिट में आपने भाषा देवनागरी पढ़नी, बहुत जरूरी है, ये तो छोड़ना ही नहीं है। अब दूसरी यूनिट में आपकी टीजीटी पीजीटी वाली तैयारी काम आ जाएगी, वो पढ़े थे उसका रिवीजन करेंगे। तीसरी यूनिट में आप भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ेंगे। चौथी यूनिट आपकी सबसे छोटी है लेकिन कम महत्वपूर्ण है, थोड़ा बहुत उसको पढ़ लेंगे। अब यूनिट 5 की मैं बात करती हूँ। यूनिट 5 में आपको क्या पढ़ना है, जितने भी पात्र हैं उनके पात्र पढ़ने सभी के, जैसे नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, और कहानी, नाटक, उपन्यास, और उसके जो भी आपके जैसे कविताओं के तो नहीं, कविताओं के मैं बात करूँगी 5 यूनिट की भी। इसके बाद उनके कथन है पात्रों के, नाटकों के, उपन्यास के, कहानी के, जो भी आपके महत्वपूर्ण, और उसके प्रकाशन वर्ष, कौन सी कहानी कब प्रकाश होती है, कौन सा नाटक कब प्रकाश, कुछ अन्य तथ्य जैसे कि आप राग दरबारी उपन्यास पढ़ोगे तो उसकी शुरुआत कब हुई, फिर उसका ख़त्म कब हुआ, फिर उन्हें क्या है वो प्रकाशन कब हुआ, उसके बाद उसे साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला। तो ये वाली बात। अब यूनिट 5 आपको बड़ी पहाड़ लगती है। अब मैं यूनिट 5 की बात करती हूँ। यूनिट 5 में आप देखेंगे, यूनिट 5 में आप पढ़ेंगे ये कविता किसकी है, दूसरी ये किस काव्य संग्रह में प्रकाशित हुई, और छठा आपका बात है कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। तो यूनिट 5 के बहुत कमेंट आए थे मैम यूनिट 5 करवा दीजिए, तो यूनिट 5 की मैं बता देती हूँ बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, जिसमें आपको पढ़ने हैं कविता किस संग्रह में प्रकाशित है, कौन सा संग्रह है, प्रकाशन वर्ष क्या है। ये 2 चीज़ें आपको देखनी है। किसकी है, 3 चीज़ें, ये कविता किसकी है, पहली तो कविता किसकी है, दूसरा इसका काव्य संग्रह कौन सा काव्य संग्रह है, और तीसरा इसका प्रकाशन है। और ये अभी क्या मैं बात करती हूँ कि कौन कौन सी कविताएं बेहद ज़रूरी हैं। ठीक है, तो एक बार देखें आप। तो यूनिट 5 की हमने बात की थी, तो हम नीचे से यहाँ बात करते हैं।
देखो मुक्ति बोध बहुत जरूरी है, मुक्ति बोधक पढ़ेंगे। फिर इसमें भवानी परस्पर सतपुड़ा के जंगल आप जरूर पढ़ोगे। फिर आप क्या है, इसके बाद आप पढ़ोगे असाध्य वीणा, बहुत जरूरी है, कितनी नावों में कितनी बार, एक वो ये पढ़ोगे। उसके बाद आप यहाँ आओगे, उर्वशी पढ़ लेना, और मैं बीन भी हूँ तुम्हारी रागनी निर्भरी दुख की बदली, ये बहुत जरूरी है। इसके बाद आप पढ़ोगे जूही की कली, सरोज समर्थी, राम की शक्ति पूजा, यहाँ से प्रश्न आते हैं। फिर आप पढ़ोगे कामायनी आंसू, ये दोनों महत्वपूर्ण है। फिर साकेत और भारत भारती भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद आप पढ़ोगे जैसे कि तुलसीदास, और उसके बाद आप पढ़ोगे नागमती का व्योखंड और रेवा तट। यहाँ से वैसे सारे पढ़ो तो अच्छी बात है, ये तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, इनको तो आप बिल्कुल स्किप नहीं करोगे, ठीक है। और अगर आपको नोट्स लेने हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क करके 90 68 68 49 54 पर नोट्स ले सकते हैं। पीडीएफ मिलेगी आपको। यूजीसी नेट के मैंने और सस्ते कर दिए हैं, लेकिन अगर आपको हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के नोट्स चाहिए तो मात्र 999 रुपये के नोट्स मिल रहे हैं। और इसके साथ ही आपको लिखित पेपर भी इसके अंदर ही आएगा। आप ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, इंटरव्यू और यूजीसी नेट चारों ही प्रोसेस की मात्र 999 रुपये में तैयारी कर सकते हो। और लिखित पेपर के नोट्स ही मैं 2 से 3 महीने में लिखकर तैयार कर दूंगी। अभी प्रोसेस अभी तो नहीं मिलेंगे, लेकिन जब आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा तो आपको तैयार मिलेंगे। तो ये इतने में आपकी तैयारी हो जाएगी। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो ज़रूर ले। अगर आप नोट्स नहीं भी लेना चाहते तो भी हम 1 से लेकर 10 यूनिट निःशुल्क तैयारी कर रहे हैं, तो वो तैयारी ज़रूर करें, ठीक है। हमारी क्या है 21 कहानियों वाली यूनिट समाप्त हो चुकी है, और अभी हम क्या है पढ़ रहे हैं उपन्यास, वो भी जल्दी समाप्त हो जाएंगे। बिल्कुल निःशुल्क तैयारी आपको इसमें मिल रही है, और पीडीएफ के सिर्फ पैसे लग रहे हैं, और लिखित पेपर के नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसके अलावा आप EMRS, NVS, ALT, TGT, PGT के नोट्स चाहिए तो वो भी बिल्कुल सस्ते हैं, वो भी आप मंगवा सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।